तो व्हाट इज द ऐप आईडी? ऐप आईडी, सो बेसिकली व्हाट यू डू इन द फायरवॉल, आपको एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, और एक मान लो एसएसएच अलाउ करना है, राइट? तो आप क्या करोगे इसको ओपन करने के लिए? सोर्स लोगे, यस सर। डेस्टिनेशन लोगे, और पोर्ट नंबर 23 अलाउ कर दोगे, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो जब आप पोर्ट नंबर 23 अलाउ कर रहे हो, तो हाउ यू आर श्योर कि दिस इज द वेरी हाई सिक्योरिटी रूल? बिकॉज आपने ए टू बी आपने 23 अलाउ कर दिया, राइट? आपने क्या किया, एक सोर्स है मेरा और बी है, यहां पे आपने सोर्स में हमने जो पॉलिसी लिखी, सोर्स में ए आ गया, डेस्टिनेशन में बी आ गया, और पोर्ट नंबर 23 आ गया, ठीक है, टीसीपी। यस सर, राइट। तो जब आपने ये रूल लिखा है, तो फायरवॉल को क्या पता कि 23 पे क्या होता है? नहीं पता। मान लो एचटीटीपी है, ठीक है, यस सर। एच टी टी पी। अब एचटीटीपी कैसे काम करता है? सबसे पहले क्या होगा, अगर मुझे वेब सर्वर या फिर कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, या एचटीटीपीएस लगा लो, आप google.com खोलते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ मुझे? सर सिनेक, सर सॉरी, पहले पहले सर सिंक्रोनाइजेशन जाता है। यस सर। तो पहले सिन जाएगा, यस सर। राइट? उसके बाद ये मुझे क्या करेगा, सिनेक्ट सिनेक। करेगा। यस सर, करेक्ट। उसके बाद फिर मैं भी सिन एंड भेजूंगा एक, एक्नॉलेज। यस सर। ठीक है, इसी की। फिर। यस सर। अब जब इसके पास क्या होगा, जैसे ही ये थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ, उसके बाद पहली रिक्वेस्ट मेरी गेट की जाएगी, इफ यू आर यूजिंग यस सर, करेक्ट। HTTP। तो जो ये प्रोसेस चल रहा है, जो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कि ये थ्री वे हैंडशेक हुआ, पहली गेट रिक्वेस्ट गई, फिर उसके बाद उसने हेडर में वो देखा, अगर HTTPS होते यहाँ पे क्या होगा, SSL हैंडशेक चालू हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था यस डिक्रिप्शन सर, में। सर्टिफिकेट चेक तो हो गया। हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो सेशन की बनेगी, राइट? यही सब होगा। यस सर, करेक्ट। तो ये सब जो हो रहा है, ये सारा कुछ, क्या ये फायरवॉल को पता होता है? नहीं पता होता। नहीं सर, वो वो तो। क्या देखेगा, अगर आपने पोर्ट नंबर 443 ओपन किया है, तो वो अलाउ कर देगा। यस सर, करेक्ट। अगर पोर्ट 80 खोला है, तो वो अलाउ कर देगा। बट पोलो अल्टो में ऐसा नहीं है। पोलो अल्टो को पता है कि अगर आप एसटीटीपी आप एक्सेस कर रहे हो, तो आफ्टर थ्री वे हैंडशेक पहली रिक्वेस्ट आपकी गेट ही होनी चाहिए। अगर अटैकर ने उस पोर्ट नंबर के जरिए या उस पोर्ट नंबर के थ्रू यहां पे आप मान के चलो रीसेट भेज दिया है, बात समझना मेरी, तो पोलो अल्टो भले ही आपने पोर्ट 80 खोल दिया है, बट पोलो अल्टो उसको भी ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आप डेटा के प्रोसेसिंग के प्रोसीजर में आप इंपैक्ट कर रहे हो। आर यू समझ गेटिंग माई गया। पॉइंट? यस सर, यस सर, गेटिंग। सर तो फायरवॉल वो नोज हाउ द मीन्स क्या क्या एग्जैक्टली होगा सर। तो अगर पोलो अल्टो के पास मान के चलो आज की डेट में 17 के एप्लीकेशन है, यानी उसको 17,000 एप्लीकेशन के बारे में पता है कि वो काम कैसे करती है। डन सर। मैं नोटेड। अगर एक इंसान के बारे में जानता हूं कि वो सोचता कैसे है, तुम तभी तो उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाऊंगा ना मैं। यस सर, करेक्ट। तो वैसे ही पोलो अल्टो अगर किसी भी ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है, अगर आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर ले लिया है, तब तो वो हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर एप्लीकेशन ले रहे हो, आप यहाँ पे अब मान के चलो आपको पोर्ट नंबर 443 अलाउ करना है, तो वहां पे आप 443 नहीं लिखोगे। पोलो अल्टो के पास एक एप्लीकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड HTTPS। आपको पोर्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको HTTPS अलाउ करना है। उसके अंदर भले ही पोर्ट नंबर 80 खुल जाए, 443 खुल जाए, 23 खुल जाए, वो पॉल ऑल्टो की जिम्मेदारी है। उस पोर्ट को या फिर उस ऐप आईडी को चलाने में उसको जितने पोर्ट खोलने होंगे, वो ऑटोमेटिक ही खुल जाएंगे। आपको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बस वो पैटर्न पता होना चाहिए कि एचटीटीपीएस काम कैसे करता है। उसको ये पता होना चाहिए, आफ्टर थ्री वे हैंडशेक देयर शुड बी एसएसएल हैंडशेक, करेक्ट? अगर यस सर, ये करेक्ट। पैटर्न उसको नहीं मिला, तो पॉलो अल्टो कहेगा दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट ट्रैफिक, आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस। ड्रॉप इट, करेक्ट सर। सो नाउ यू कैन थिंक कि पॉलो अल्टो ने क्या अचीव किया है इन फायरवॉल इंडस्ट्री। पॉल ऑल्टो नोज कि भाई तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे काम करता है। वैसे ही अगर आपकी कंपनी का इंटरनल कोई एप्लीकेशन है, आप कोडर के साथ बैठो, कोडिंग वाले बंदे के साथ, उससे पूछो कि भाई ये कैसे बना है, सबसे पहले क्या होता है, कैसे होना है, क्या होना है। आप खुद का कस्टम ऐप बना लो और उसको आप अलाउ कर दो। अगर उस पर भी कोई अटैक मारने की कोशिश करेगा, तब भी पॉल ऑल्टो ड्रॉप मार देगा उसको, करेक्ट?
करेक्ट तो सर। ऐप आईडी इज अ वेरी बेस्ट फीचर, जिसके दम पे पॉलो अल्टो बहुत बोलता है कि भाई हमारा बेस्ट सोल्यूशन है एंड वी कैन इजीली प्रोटेक्ट ऑल योर एनवायरमेंट, राइट? यस सर। ओके, चलो, सो लेट मी जस्ट गो टू देयर पॉलो टू आर्किटेक्चर। ये सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा फिक्स मत कर लेना माइंड में कि 3 ही 4 ही रैम होती, डिपेंड ऑन द मॉडल, और सबकी अलग अलग रैम एंड सीपीयूज एंड कैपेबिलिटीज बढ़ती है। बट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका डेडिकेटेड स्पेसिफिक सीपीयू एंड डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं सबके, तो जिसके थ्रू ये आपका SP3 काम करता है, ठीक है? दैट इज जस्ट चिप इंफॉर्मेशन एंड विच यू आर यूजिंग हियर, ठीक है? अब एक बात कर लेते हैं पॉलो अल्टो के बारे में जो खास बात है, विच इज योर जोन, ठीक है? व्हाट इज अ जोन? तो पॉलो अल्टो ने एक और चीज इन्वेंट की अपने लेयर 3 डिवाइसेस में, जो हम जितने भी डिवाइस यूज करते हैं इंडस्ट्री में। यार ये पेन क्यों नहीं आ रहा, किसी को पता है ये पीपीटी में मेरी कहां से ऑन करते हैं? एक सेकेंड, तो शायद इनेबल एडिटिंग करनी पड़ेगी। व्हाट इज सिक्योरिटी जोन? तो देखो, अभी कोई भी L3 डिवाइस आप यूज करते हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, वट एवर यू आर यूजिंग, तो अगर आपके पास एक डिवाइस है, मान लो ये आपका डिवाइस है, चलो मैं फायरवॉल ही लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये मेरा पोर्ट है, दैट इज योर ETH2 और दिस इज माय पोर्ट ETH1, ठीक है? अब इस पोर्ट के पीछे मेरा एक यूजर है जिसका IP है 1.1.1, ये मेरा सोर्स है, ठीक है? दैट इज बिहाइंड दिस IP एड्रेस। और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, दैट इज IP 2.2.2.2, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है? अब सोर्स को डेस्टिनेशन से बात करनी है, वेरी सिंपल। अब ट्रैफिक फ्लो होगा, ट्रैफिक जाएगा, ठीक है? तो अभी जब मेरा पैकेट फायरवॉल पे पहुंचेगा, तो फायरवॉल बोलेगा कि ओके, मुझे पॉलिसी देखनी है, राइट? अब जब इसको पॉलिसी देखनी है, तो मेरे पास एक फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर मेरे पास, मान के चलो फॉर एग्जांपल 2000 पॉलिसी लिखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक रूल को चेक करना शुरू कर दूंगा पॉलिसी लुकअप में, कि भाई सोर्स जहां पे 1.1.1 हो और डेस्टिनेशन 2.2.2 हो, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 443 या फिर एप्लीकेशन HTTPS हो, ठीक है? ये मैं रूल में ढूंढने लगूंगा। अब मैं रूल नंबर 1 से शुरू हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चलने लगा। तो पॉलो अल्टो ने सोचा कि ये कितना गंदा पैटर्न है, मुझे यूज करना है कि जब मेरा ETH1 से ट्रैफिक ETH2 पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे और इंटरफेस भी हो सकते हैं, ETH3 भी है जहां पे मेरे सारे सर्वर रखे हुए हैं, ठीक है? ETH4 भी है जो कि मान लो किसी MPLS या कहीं से कनेक्टेड है, जो भी नेटवर्किंग है। बट पॉलिसी में 2000 पे चेक करूंगा, और जो मैंने ये रूल लिखा है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक रूल होता है कि जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की, तो वो रूल हम सबसे लास्ट में बनाते हैं। जो लोग फायरवॉल पे काम कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है? ऊपर नीचे वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो भले बना दें, अदरवाइज जो लेटेस्ट रूल बनेगा वो क्लीन अप के ऊपर ही बनेगा, ठीक है? तो वो रूल जो था मेरा, वो बना हुआ है मेरा 1999 पे फॉर एग्जांपल, यानी कि जो मैंने एक नंबर से लेके 2000 रूल के नियर बाय मैंने प्रोसेसिंग की, वो वेस्ट ऑफ टाइम था मेरा। तो पॉलोल्टो ने सोचा कि यार एक कुछ ऐसा एक निकालते हैं जुगाड़ जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाए। तो पॉलोल्टो ने बोला कि वी आर यूजिंग सिक्योरिटी जोन। अब सिक्योरिटी जोन का क्या मतलब है, कि जो भी आपके पॉलोल्टो फायरवॉल में इंटरफेसेस हैं, चाहे वो ETH3 हो, चाहे ETH1 हो, ये जितने भी इंटरफेसेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाले,
ETH2, ETH4, ETH3, that should be part of सिक्योरिटी जोन। तो मान के चलो ये मेरे यूजर्स हैं, सो आई मेक ETH1 पार्ट ऑफ जोन। अब उस जोन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो एज पर योर नीड। तो मैं दे देता हूं इसको लैन, ठीक है। अभी ETH2 है इधर, इसको दे देता हूं मैं नाम वैन। अब ये है ETH3, इसको मैं नाम दे देता हूं DMZ। ETH4 है, इसका नाम दे देता हूं मैं फॉर एग्जांपल MPLS। तो मैंने क्या किया, मेरे चारों इंटरफेसेस को मैंने डेडिकेटेड कर दिया अलग अलग नाम से। अब क्या होगा, पालो अल्टो के पास जब ट्रैफिक आएगा तो सारे रूल देखना शुरू नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जोन लुकअप करेगा। जोन लुकअप करेगा। अब जब जोन लुकअप करेगा वो, तो उसको पता है ट्रैफिक मेरा ETH1 से जा रहा है और ETH2 पे जा रहा है। तो ETH1 पार्ट कहां का है, मेरा लैन का, और ETH2 पार्ट है मेरा वैन का। तो इन 2000 पॉलिसी में, ठीक है। अब पॉलिसी पालो अल्टो पे कैसे बनती है, थोड़ा सा ये समझने से पहले थोड़ा वो बता देता हूं आपको। अभी तक कौन कौन काम करता है फायरवॉल पे, क्या क्या आप डालते हो एक रूल में, मुझे बताओ। हाँ जी, क्या क्या रूल में आप लिखते हो किसी भी सिक्योरिटी पॉलिसी को लिखते टाइम, या अगर आपने कभी पहले कोई फायरवॉल पढ़ी है तो उसमें क्या क्या डालते हो एक रूल बनाने के लिए। हाँ जी सौरभ। So basically, policy name generally वो एक नेम डालते हाँ, हैं, और डेस्टिनेशन IP, पोर्ट डालते हैं, और सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन इंटरफेस, ये सारी। करेक्ट, यानी कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन और आईपी। अगर टाइम बेस्ड पॉलिसी है तो टाइम भी डिसाइड हाँ, करते हैं, टाइम लगा दो आप, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। बट पालो अल्टो में क्या है, इन सबके साथ में जो आप डेटा आपने बताया अभी, ये तो आप डालोगे डालोगे, लेकिन पालो अल्टो में दो और लाइनें आपको डालनी पड़ेंगी हमेशा जब भी आप कोई रूल बनाओगे। दैट इज कॉल्ड सोर्स जोन एंड डेस्टिनेशन जोन। यानी अगर आपको 1.1.1 के लिए कोई पॉलिसी लिखनी है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो किस जोन में है, राइट। तो यानी कि जब सोर्स जोन आप डालोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे लैंड। और डेस्टिनेशन जोन मेरा कहाँ चला जाएगा, वैन। वैन। तो अब क्या होगा, जब 2000 में भी पॉलिसी जो चेक हो रही थी वो यहां चेक नहीं होंगी। पॉलिसी सिर्फ वही चेक होंगी जो मेरी, जहां पे सोर्स जोन होगा लैंड और डेस्टिनेशन जोन होगा मेरा वैन। और उसकी पॉलिसी मेरी टोटल, मेरे पॉलिसी जो डेटाबेस है, सिर्फ 50 पॉलिसी वैसी है जहां पे ये रूल बने हुए हैं। तो मैं सिर्फ कितनी पॉलिसी चेक करूंगा, 50। तो सर ये जोन का डेटाबेस भी अलग से बनता है क्या इसमें? हाँ, बनाना पड़ता है आपको। अच्छा, ओके। तो मतलब जो 2000 पॉलिसी में चेक कर रहा था स्टार्टिंग में, अब मुझे कितनी पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी, ओनली 50। तो पॉलिसी लुकअप से, पॉलिसी जोन लुकअप से पालो अल्टो ने बोला कि दिस इज द सोल्यूशन वेयर आई कैन फिल्टर दिस आउट। हाँ जी प्रभाकर। सर तो वो सेशन टेबल जो है उसको बाईपास कर देगा ना अगर ये यूज करेगा तो, जोन लुकअप? नहीं नहीं नहीं, सेशन टेबल क्यों बाईपास, अभी सेशन टेबल तो बनी ही नहीं है। ओके। फर्स्ट टाइम जब आपका कोई, मान लो ये जो यूजर है, जो ये यूजर है फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा है लैन से वैन, तो अभी तो सेशन टेबल बनी नहीं है ना। नहीं सर, इसके बाद मतलब बनने के बाद वो अगर दोबारा से चेक करना है तो वो सेशन टेबल देखेगा कि ये जोन लुकअप देखेगा, ये एक बार सेशन टेबल बन गई, हाँ हाँ, दोबारा कभी भी पॉलिसी चेक नहीं होती है। ओके। वो पालो अल्टो की बात नहीं है, कोई भी फायरवॉल हो। जो हम बात करें तभी स्टेटफुल इंस्पेक्शन की, उसकी यही तो खासियत है।
एक बार अगर सेशन टेबल में एंट्री हो गई तो दोबारा कभी भी पॉलिसी चेक नहीं होगी। पॉलिसी हमेशा एक बार ही चेक होती है, फर्स्ट टाइम। हाँ। उसके बाद फिर आपके टीसीपी या यूडीपी के टाइमर होल्डर चालू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप 40 सेकंड तक उस सेशन में कोई काम नहीं कर रहे हो, कभी कभी आपने राउटर का लिया है, एसएसएच वगैरह लेते हो आप? यस सर। तो आपने देखा होगा थोड़ी देर काम ना करो तो वो लॉग आउट हो जाता है, लॉग आउट हो जाएगा, तो सेशन एंड हो जाता है, यानी टीसीपी का जो टाइमर है वो डाउन हो जाता है। वैसे ही फायरवॉल करता है। अगर आप 40 सेकंड के अंदर उस सेशन में काम करो तब तो ठीक है, अगर 40 सेकंड के बाद फिर से आपने काम चालू किया तो फिर वो पिल से पॉलिसी चेक होगी, तो ये 50 पॉलिसी फिर से लुकअप होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो ये लुकअप हमेशा चलेगा, डिपेंड ऑन द टीसीपी एंड यूडीपी टाइमर्स। वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता है और उसको कैसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो पॉलो 2 के अंदर। ठीक है, तो ये पिक्चर क्लियर हुई कुछ, व्हाई यू आर यूजिंग Palo Alto सिक्योरिटी जोन्स। बताओ, अगर क्लियर नहीं हुई दोबारा बताओ, या फिर पॉलिसी सिक्योरिटी जोन क्लियर है, व्हाई Palo Alto इज यूजिंग द सिक्योरिटी जोन्स। बहुत बिगड़ना पड़ेगा, पेन टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, इससे तो बहुत दर्द वाली बात है। हाँ जी सौरभ। यस सर, क्लियर है। और सर बेस्ट वो सॉल्यूशन भी है सर, अगर जोन जोन के बेस पे अगर फिल्ट्रेशन होगा तो बेस्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए Palo Alto ने सोल्यूशन दिया था, और वो देखोगे आज की डेट में कोई यूज भी नहीं करता है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, डिजाइन पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई Palo Alto यूजिंग दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन। अभी तक यस चेक पॉइंट में भी इंट्रोड्यूस किया है, बट वो इतना फिजिबल नहीं है। यस सर, चेक पॉइंट में तो यूज भी नहीं करते। करेक्ट। हाँ जी प्रियंक। परफेक्ट सर, गुड टू गो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो जो मैं अभी आपको जितनी भी हमने बातें की हैं वही सारी चीजें हैं ठीक है। अब जोन में भी टाइप होते हैं, बस वो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो आप हमसे पूछ रहा था कोई कि जोन का डेटाबेस अलग से बनाते हैं, यस, व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ इंटरफेस और समथिंग इन द Palo Alto, तो आपको जोन का भी डेटाबेस बनाना पड़ेगा और हर एक इंटरफेस को एक जोन के साथ अटैच करना पड़ेगा, दैट्स अ मैंडेटरी इन Palo Alto। ठीक है, तो जोन में देखो क्या है, टैप जोन है, वर्चुअल वायर जोन है, लेयर 2 जोन है और लेयर 3 जोन है। ठीक है, तो टैप जोन में क्या है, जो आप मॉनिटरिंग में यूज करते हो, राइट। मान लो आपने एक पीओसी होनी, एक कंपनी में चेक पॉइंट चल रहा है, बट Palo Alto का सेल्स का बंदा आया है, उसने बोला कि भाई मेरा डिवाइस एक बार यूज करके देखो, ये फीचर है, ये है, वो है। तो कंपनी का जो सीसो बोला या सिक्योरिटी आर्किटेक्टर बोला कि भाई ठीक है हम लगा लेंगे, बट कम से कम हमें बताओ तो कि कितनी हेल्प करेगा, क्या करेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा डिवाइस अब लगा के देखो। अब ऐसा तो नहीं है कि अपनी फायरवॉल हटा के तुम्हारा Palo Alto लगा देंगे तुरंत। तो क्या करते हैं, अपने फायरवॉल को मैं टैप मोड में डाल दूंगा। टैप मोड में क्या होगा कि मेरा फायरवॉल सब कुछ ट्रैफिक को देखेगा और उससे सिर्फ लॉक्स जनरेट करेगा कि आपकी कंपनी के ट्रैफिक में कितना मलेशियस ट्रैफिक है जो अभी प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। तो मोस्टली जब पीओसी करते हो तब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है टैप मोड पे। बट टैप मोड में डालने के लिए आपको स्विच पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जिसे स्पैन पोर्ट बोलते हैं, मिररिंग पोर्ट बोलते हैं, अगर मैं सिस्को के टर्म्स में बात करूं तो। ठीक है, वर्चुअल वायर मोड होता है कि आपने ट्रांसपेरेंट लगा दी, यानी कि 2 फायरवॉल हैं और आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लगा दी। ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको इंटरफेस बताऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे, अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। लेयर 2 मोड मतलब कि एक जैसे स्विच होता है ना हमारा, वैसे आप फायरवॉल को भी यूज कर सकते हो। एक पीसी यहाँ लगा दो, एक पीसी यहाँ लगा दो, एक पीसी यहाँ लगा दो, बट ये एक ही नेटवर्क में सारे होने चाहिए, दैट इज अ मैंडेटरी, राइट। लेयर 3 आपको पता ही है कि जब आपके पास 2 डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो तो आप लेयर 3 जोन बनाते हो Palo Alto में। ठीक है, तो लेयर 2 कब बनेगा, जब आपका एक ही सबनेट में सारे आईपी हैं। लेयर 3 कब बनेगा, जब आपके डिफरेंट है। वर्चुअल वायर जब बम्प इन वायर है, यानी कि आपका जो भी लैन नेटवर्क है और ये आपका वैन है, ये फायरवॉल ऑलरेडी चेक पॉइंट की चल रही है और जस्ट मैंने बगल में एक तार यहां निकाली, यहां पे Palo Alto लगाया।
और यहाँ पे स्विच पे या राउटर पे टर्मिनेट, यानी कि मुझे नेटवर्क चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बम्प इन वायर है, सिंपल ट्रैफिक में सिर्फ मेरे थ्रू प्रोसेस होगा बस, नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो लेयर 3 जोन यहाँ पे है, अनटच जोन ये है जो मैंने आपको बताया था लैन से वैन वाला एग्जांपल, सेम ये है जो आप सिक्योरिटी जोन यूज करते हो। फायदा क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये आपको जोन लुकअप में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब भी आप फायरवॉल रूल कोई भी लिखोगे तो आपको जोन नेम भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो वहां पे एनी भी ले सकते हो, बट दैट इंटरफेस शुड बी पार्ट ऑफ एनी जोन, दैट इज अ मैंडेटरी। ठीक है, आप अगर एनी ले लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपको पता होना चाहिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। ठीक है, सो आफ्टर Palo Alto सिक्योरिटी जोन लेट्स कम ऑन द Palo Alto वर्चुअल राउटर। ठीक है, राउटर तो सबको पता है यहाँ पे क्या राउटर होता है, राउटर का काम क्या होता है, राइट? आई एम अज्यूमिंग सबको पता है। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल राउटर, ये क्या बात हुई Palo Alto में। तो देखो Palo Alto ने एक और अच्छा सा फीचर दिया आपको कि ये मेरी फायरवॉल है, कहाँ हो गया, ठीक है, ठीक है, ये मेरी फायरवॉल है और मेरी इस फायरवॉल पे ये दो इंटरफेसेस हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जब मैं यहां से ट्रैफिक ETH 1 से 2 पे जाएगा तो मान के चलो राउटिंग टेबल भी होगी मेरे पास। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे राउटर लगा हो सिस्को का कोई, इसके नीचे स्विच लगा हो मेरा, और इसके नीचे मेरा क्या है, ये लैन के यूजर बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं राउटिंग भी करूंगा। अब मेरा एक दूसरा कस्टमर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होता है कि मैं फायरवॉल पे ना एक सिंगल राउटर के मतलब बिना मैं मल्टीपल वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? आई विल क्रिएट अ सेकेंड राउटर जिसका इस वाले राउटर से कोई लेना देना ही नहीं है, जो ये वाला राउटर है मेरा Palo Alto में, इससे कोई लेना। मैंने एक ऑलरेडी और राउटर बनाया जो मैंने पार्ट किया ETH 1 एंड 2 को, एंड दैट इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय करंट राउटर। ठीक है, एक और वर्चुअल राउटर बनाया जिसको मैंने पार्ट कर दिया ETH 3 और ETH 4 को। यानी जब आप वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट की बात करते हो तो आपको एक डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर Palo Alto में बना हुआ मिलता है जिसके अंदर आप अपनी राउटिंग कर सकते हो, चाहे वो आपकी स्टैटिक हो या फिर आपकी डायनेमिक राउटिंग हो। जब आप इस फायरवॉल में कोई भी इंटरफेस पार्टिसिपेट कराओगे किसी भी राउटर में, तो उसकी राउटिंग टेबल टोटली अलग होगी। उसका मान लो वर्चुअल राउटर नेम ये दिया ना मैंने ABC, और ये है डिफॉल्ट। तो जो डिफॉल्ट की वर्चुअल राउटिंग है या जो ABC की वर्चुअल राउटिंग है वो एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करेंगी। हाँ जी सौरभ। प्रभाकर को आवाज नहीं आ रही। सर सिस्को में जैसे कि VRF होता है सर, वही कॉन्सेप्ट है क्या? करेक्ट। अगर आपने VRF पढ़ा है तो आप डिट्टो वही कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा दो Palo Alto में। ओके सर, ओके। बट चेक पॉइंट में नहीं होता था ना ऐसा, चेक पॉइंट में तो एक ही राउटिंग मेमोरी होती थी। यस अगर सर, मैं यस। एक राउट स्टैटिक राउट अगर डाल रहा हूं तो मैं वही डाल के बैठ जाता था। अगर मुझे दूसरा स्टैटिक राउट कहीं और डालना है मैं डाल ही नहीं सकता हूं। बट Palo Alto के केस में ऐसा नहीं है। तो जो आपके सिस्को में VRF काम करता है जैसे सेम कॉन्सेप्ट गोज ऑन द Palo Alto राउटर। तो Palo Alto में एक के बजाय 255 राउटर तक बना सकता हूं और उन दोनों राउटर या 255 राउटर के डेडिकेटेड इंटरफेस कॉल करा सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस सेम ही डिवाइस पे दो डिफरेंट टाइप की राउटिंग को परफॉर्म करा सकता हूं। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द Palo Alto वर्चुअल राउटर। ठीक है, अब मैं चाहूं यहां पे मैं अपनी डेडिकेटेड राउटिंग करूं इस वाले राउटर पे, और इस वाले राउटर पे मैं डेडिकेटेड अपनी राउटिंग करूं। मुझे एक दूसरे के राउटर के राउट से कोई लेना देना नहीं है।
यानी कि अगर बात करूं कि मैं चाहूं तो मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं अपनी फायरवॉल को, करेक्ट। मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं अपनी फायरवॉल को, यानी मेरा ETH3 एंड ETH4 डिफरेंट राउटिंग कर रहा है और मेरा ETH1 एंड ETH2 डिफरेंट राउटिंग कर रहा है। तो जब आप बनाओगे तो वहां पे आपसे इंटरफेस भी पूछेगा कि भाई जब आप अपने वर्चुअल राउटर क्रिएट कर रहे हो तो इस इंटरफेस में कौन कौन से वर्चुअल राउटर ऐड होंगे, या फिर आप वर्चुअल राउटर में इंटरफेसेस को ऐड करा सकते हो, वाइस वर्सा है, आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल राउटर।